आज देखो यार, आज मैं फिर दोबारा एक सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। अब फरवरी के बाद फिर से बजट आएगा और जो टैक्स सिस्टम है, जो टैक्स का माफिया है हमारे इंडिया में, जैसे निर्मला ताई, ये गवर्नमेंट, वो मुझे नहीं उम्मीद है इनसे कि ये कुछ लेके आएंगे ऐसा कुछ जिससे इकोनॉमी का भला हो जाए। आम जनता को बिजनेस करने में, आम जनता को, मेरे जैसे लोगों को जो चाहता है कि अपना खुद का प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करे, अपना खुद का बिजनेस करे, उन जैसों के लिए कुछ राहत मिल सके। मैं लास्ट वीडियो बनाया था कि जो हमारे इंडिया में जो टैक्स हैं वो यूरोप के जैसे हैं, बट जो सर्विसेज है वो अफ्रीका की तरह है। अच्छे कमेंट्स थे, व्यूज़ थे लोगों के, और आई एम रियली नो कि आप सब इस फील को समझ सकते हो जो मैं फील कर रहा हूँ। देखो, मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ भाई, ठीक है। मेरे फादर बिजनेस बैकग्राउंड से थे। फिर मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया अपने फादर से अलग होके, और मेरे फादर ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट में रजिस्टर, मतलब कि बड़े बड़े लेवल के बिजनेसमैन से नहीं भाई, नॉर्मल जो दुकान बोल सकते हो आप, उस टाइप के बिजनेसमैन थे। बट मैं बड़े लेवल पे गेम खेलना चाहता था, इंडिया में रहकर मैं खुद के सर्विसेज, खुद के प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता था। और ये टाइम मैं बहुत काम कर रहा था, बहुत रिसर्च कर रहा था। बट एक टाइम ऐसा आया कि मुझे हिम्मत हारनी पड़ी इंडिया में रहकर, बिकॉज ऑफ दी आई हैव अ पैशनेट अबाउट बिजनेस, आई हैव अ पैशनेट अबाउट प्रोडक्ट, आई हैव अ पैशनेट अबाउट माई ऑल बिजनेस मेंशन, बट गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू सी माई पैशनेट, गवर्नमेंट वांट टू सी ओनली मनी, मनी मनी मनी, कहीं से भी आए, चाहे किसी का खून चूस के आए, किसी को फ्री बाइब में पैसा देना हो, लुटाना हो तो लूटो इनको, या फिर गवर्नमेंट एक हमको स्लेव की तरह काम करवा रही है अपने खजाने को भरने के लिए। उसके रिटर्न में हमको सिर्फ कोड़ियाँ मिल रही हैं, बैड लाइफ मिल रही है, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, कोई हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है। कड़वी बातें हैं भाई, सुनो। देशभक्ति एक जगह पर चलती है, बट वहाँ पर जाके ख़त्म हो जाती है जहाँ पर आप कंपेयर करते हो कि भाई तू पाकिस्तान चल जा, तू यहाँ चल जा, वहाँ की ज़िंदगी देख। भाई मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर? मैं इंडिया का सिटीजन हूँ भाई, इंडिया में पैदा हुआ हूँ, मैं इंडिया में टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं इंडिया में वोट दे रहा हूँ, तो मैं उनकी बात क्यों करूँ भाई? इवन कि मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि मैं आप लोग उनको मैं बुरा भला बोल रहा हूँ भाई, मैं तो उनकी कमिटमेंट के अगेंस्ट हूँ भाई। जैसे मोदी जी पावर में आए तो क्या बोले थे कि मैं क्या करूंगा, जीएसटी लिया दिया है, मतलब जीएसटी का गुड एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है, उसने ये बोला कि गुड्स एंड सिंपल टैक्स। 2014 की बात है भाई जब वो लेके आए थे। पूरी दुनिया, पूरे भक्त, वाह वाह मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी। आज देख लो, जो भक्त थे ना, पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हुई पड़ी है उनकी, असली जो भक्त थे। क्यों? रोटी चावल लाना घर में बहुत महंगा हो चुका है उनके। मकान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मकान तो मिडिल क्लास खरीद ही नहीं सकता आज की डेट में। समझे मेरी बात? अब मैं ये वीडियो दोबारा इसलिए बना रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि अगर आपका बड़ा बिजनेस करने का एम्पायर आपके दिमाग में, आपको चाइना की तरह, अमेरिका की तरह, अलीबाबा की तरह, अमेजोन की तरह, फेसबुक की तरह, बाइडो की तरह, ऐसे कुछ बिजनेस के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, आप इंडिया में क्या सक्सेसफुली कर पाओगे? आज ही घंटा इंडिया के खुद के जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने आप को सिंगापुर, दुबई जैसे कंट्रीज में रजिस्टर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द टैक्स टेररिज्म। इतना भर भर के टैक्स लिया जा रहा है भाई। और ऐसा नहीं, हम तो टैक्स देने को भी तैयार हैं, बट सिंप्लीफाइड तो हो। अभी एक टैक्स निकाल दिया कि भाई पॉपकॉर्न साल्ट कम होगा, जो साल्टी पॉपकॉर्न है उसमें अलग परसेंटेज लगेगा, जो कैमिनल है, जो मीठा वाला है, उससे डायबिटीज होती है लोगों को, इसलिए उसमें महंगा देना पड़ेगा। भाई फिर खिला क्यों रहे हो? बंदी कर दो, भूखे प्यासे मार दो जनता को। वैसे ही आप लोगों ने ऐसे रूल बना रखे होंगे, इंसान के पास टाइम ही नहीं अपने एंजॉयमेंट करने के लिए, उनके लिए खुद की लाइफ ही नहीं है, सब तो आपने चूस लिया है। जो थोड़ी बहुत जिंदगी बची हुई है उस पर भी आप टैक्स लगा के उसकी मां चोद रहे हो। भाई देखो, मैं ये मानता हूं कि आज के, अब अगर बजट आएगा ना, जितनी मर्जी रिलैक्सेशन वो देना चाहें, उससे इकोनॉमी 2027 जो भी है मोदी का ध्यान ये था, क्या बोलते हैं उसको,
2047 तक विश्व गुरु या फिर 2047 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कुछ नहीं मिलेगा, झुनझुना है सब, सब हवा है। ठीक है, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ आने वाले टाइम में ना, जैसे मैक्सिको से अमेरिका में लोग भागते हैं ना, इंडिया से चाइना में भागेंगे। फर्स्ट पावर चाइना बनने वाली है, याद रखना मेरी बात, आज ही मैं बोल रहा हूँ। निकल गए तो बढ़िया रहोगे अभी से। इंडिया में हाल वही होगा जो मैक्सिको और ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज का हुआ था। बिकॉज अमेरिका और चाइना, इनका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ना धर्म ना जात, ओनली विकास। आप बोलोगे कि भाई चाइना में डिक्टेटरशिप है, भाई साहब जितना देखो, अमेरिका ना कंट्री की इमेज बनाने में 1 नंबर 1 है, उसने चाइना की इमेज बिगाड़ रखी हुई है। जबकि मैं कल की रिपोर्ट पढ़ रहा था, इवन कि मैंने वो रिपोर्टें बार बार देखी है, चाइना रोड कंस्ट्रक्ट करवा रहा था, रोड के बीच में एक किसान ने मतलब कि अपना जगह देने से मना कर दिया, उसके घर के साइड से घर रोड निकाल दिया गया, पर उसके घर को तोड़ा नहीं गया। आप इंडिया में ये हालात देख लो, इंडिया में देख लो आप, जबरदस्ती जमीन छीने जाते हैं, जबरदस्ती बुलडोजर का पावर दिखाया जाता है। इससे तो अच्छी डेमोक्रेसी भाई चाइना की है, एटलीस्ट उनका लाइफस्टाइल तो ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो सही है। यहाँ क्या है, बहनचो रोड टैक्स, सेस टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, चले जाओ 1 किलोमीटर 10 गड्ढे ना मिले फिर कहना, वहीं पर आपकी 28% जीएसटी दिख जाएगी। अब तो अभी सुनने में आया 35% और स्लैब लेके आने वाले हैं। भाई साहब मैं तो हैरान हूं कि इतना पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है, पहनचो जा कहां रहा है। फ्री वाइफ्स में भी बांट देना तब भी बहुत पैसा है, पता नहीं कहां जा रहा है। हमारे पास टेक्नोलॉजी में पैसा लगाने को नहीं है, इसरो जैसे संस्थाओं को पैसा देनी है, डिफेंस में देने के लिए पैसा नहीं। हमारे बजट देखो भाई, डिफेंस बजट देखो, कहां चाइना अमेरिका का बजट है, कहां हमारा इंडिया का बजट है। अपने आप को हम कह रहे हैं विश्व गुरु, पुलाव बना रहे हैं, उसी में वक्त खुश हो जा रहे हैं, ऑन पेपर पता नहीं उनकी बाहर में क्या इज्जत है। अमेरिका में लोग गालियां देकर भगा रहे हैं, दूसरे एशियन कंट्री में हमारा चौथापा देकर कह रहे हैं इनको बुलाना ही नहीं है। इमेज हमारी इतनी खराब हो चुकी है कि हमारी मीडिया को पता ही नहीं है कि बाहर की कंट्री में हमारी इमेज क्या पड़ रही है, हिंदू मुस्लिम करने से या फिर ये सब दिखाने से। भाई देखो, जहां सरकारें अच्छी होती हैं, मैं नहीं कभी भी गलत बोलना चाहता, जहां सरकारें अच्छी करेंगी वहां हम अच्छे बात करेंगे, जहां सरकारें बुरा करेंगे हम बुरी बात करेंगे। देखो हमने नई सरकार को क्यों लेके आए दोबारा, क्योंकि पुरानी सरकार वैसी कर रही तो नहीं लेके आए ना हम। अब नहीं तो उससे भी बुरा कर रही है, नहीं उससे भी बुरा कर रही है भाई। फ्री का जो ये आ रहा है सिस्टम, फ्री 20 देने का, इस सरकार में सबसे ज्यादा है इस टाइम। जो स्टार्टिंग में बोला गया था, या फिर मोदी जी बोलते हैं कि मैं जवाब दे हूं सभी चीज का। भाई एक बार जवाब दे दो ना, डिमोनेटाइजेशन हो किया तो उसका क्या फायदा हुआ, कितना ब्लैक मनी हमारे पास आया। पहली बात तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है, और हम कंपेयर करते हैं अपने आप को विश्व गुरु। भाई अमेरिका देख लो, जितनी मर्जी पावर क्यों ना हो, उनका हेड जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गया, भाई मीडिया में आकर सवाल जवाब करते हैं, आम जनता उनसे सवाल पूछते ही हिसाब मांगती है। आपने कब मोदी से हिसाब मांगा अपने टैक्स का, बोलो मांगा कभी? आपको तो हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं है, आपको तो फ्री की चीजों से फुर्सत नहीं है। दूसरी वो फ्री की जो चीजें मिल रही है ना, तुम्हारे बच्चे ही आगे आकर वो कोड़े, कहते हैं ना सरकारी कोड़े मारेंगे, पैसा निकाल टैक्स के बदौलत। जो फ्री की चीज आप आज आपको मिल रही है ना, वो कोड़े मारकर आपके बच्चों से निकालाया जाएगा। आप भविष्य नहीं बना रहे हो, आप भविष्य अपना बिगाड़ रहे हो अपने बच्चों का। और हमारे जैसे जो स्मार्ट लोग हैं वो निकल जाएंगे यहां से भाई, उनको फ्यूचर दिख चुका है ऑलरेडी, वो निकल भी रहे हैं। देश प्रेमी, देशभक्ति वहां पे जाकर इंसान मैच्योर हो जाता है, जब उसको पता चलता है कि अब आने वाले टाइम में खाने के लाले बढ़ने वाले हैं, आने वाले टाइम में हमारी हेल्थ को लेकर कोई कुछ नहीं है। बंदा जीता क्यों है यार? बंदा इसलिए जीता है, कमाता है कि मैं ठीक रहूं, मेरा इन्वायरमेंट ठीक रहे। अगर सारा इन्वायरमेंट ही रद्दी है तो आदमी क्यों जीना चाहेगा, क्यों रहना चाहेगा? इंडिया में डे बाय डे डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, बनते हैं हम विश्व गुरु अपने आप को।
डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है भाई? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लाइफ़स्टाइल ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। जिसके पास पैसा है वो बाहर निकल रहा है, उसके पास बहुत ही है, जिसके पास है नहीं उसको तो बस इवन कि मिडिल क्लास पर्सन 60% खाने-पीने में खर्च कर रहा है अपना, नॉर्मल बेसिक्स नीड होती है। और ये बजट में मेरे को नहीं लगता कि कुछ फ़र्क पड़ेगा। मेरे को तो देखो बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं कि हम अभी बजट में सुधार करेंगे मिडिल क्लास में। कैसे मिडिल क्लास को सोच लोगे? ऑलरेडी 60% यार वो टैक्स में दे रहा है, 60% वो खाने-पीने में लगा रहा है, बाकी टैक्स में दे रहा है। यहाँ पे तो रिलैक्सेशन से काम नहीं चलने वाली। यहाँ पे तो भाई कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, ये फ्री बाइस बंद करनी पड़ेगी, लोगों को इनकम बढ़ानी पड़ेगी। लोग अपनी जेब से पैसा खर्चें। वो फ्री के ऊपर आपके हमको नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको इनकम ज़्यादा चाहिए, हमको रिसोर्सेज चाहिए, हमको कम कम टैक्स देना है भाई। या फिर हम पूरा टैक्स दे रहे हैं तो हमको उसकी हिसाब चाहिए कि साला ये पैसा दिया तो गया कहाँ। ऐसे दुनिया में अगर आप बोलना देखो, मैं मानता हूं सबसे कमजोर इंसान वो है जो कभी किसी गलत चीज पर आवाज नहीं उठाता, वो सहन करता है। उसका अंदर से उसी वक्त जमीर मर चुका होता है भाई। और हम उसमें से इंसान नहीं है भाई, हम वो इंसान है ही नहीं। हम गलत के साथ गलत करेंगे, सही के साथ सही करेंगे। हमारा सिर्फ एक ही सोच है।